हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए। आप लोगों का जो कंप्यूटर साइंस का मेजर सेकंड पेपर है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज एंड डाटा स्ट्रक्चर, आपका इसका कल एग्जाम है ना, तो आपके पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं होगा। तो आपने और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ भी लिया है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आप लोग को एक पेपर भेज रही हूँ एक यूनिवर्सिटी का, जो कि उज्जैन की यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी है ना, एमपी की ही है। और इसका जो पेपर है वो अभी हुआ था, कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले हो गया था इसका पेपर। तो मैंने बच्चे से पेपर ले लिया था। साथ में मेरे पास एक और पेपर है आप लोगों के लिए, जो है बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल का। उसका अभी 15 दिन पहले ही पेपर खत्म हुआ है, तो उसका भी मेरे पास है। तो आप ये दो पेपर प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है तो बस प्रैक्टिस करना है लास्ट में, तो ये पेपर कर लेना। ये 4 पेज का पेपर है, पूरा पेपर दिखा दूंगी मैं। और जो बीयू वाला है ना, वो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आप पेपर देख लो, ठीक है। यही है ना आपका सब्जेक्ट मेजर सेकंड का, सेम ऐसे ही आप लोग मेरे से मेजर थर्ड का ले लेना। और माइनर के जो भी सब्जेक्ट है मुझे बता देना, उसका दे दूंगी। आपके एईसी का दे दूंगी मैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स है ना जो हो चुके हैं। विक्रम का ले लेना और बीयू यूनिवर्सिटी का ले लेना, है ना। और आपकी जो वो है ना वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसकी भी मैंने वीडियोस डाल दी है वैसे तो। अगर मैं आपको पेपर नहीं भेज पाऊँ टेलीग्राम चैनल पे तो आप वीडियोस के थ्रू देख लेना, वरना इसमें से आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से पेपर मांग लेना, है ना। अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल के पेज पर ही है। मैं वाला पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप से है। जैसे आपको 3 घंटे मिलेंगे, सेम वही पैटर्न है। आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट मेजर हो चुका है ना, तो आपको अपने एग्जाम का पैटर्न भी पता चल गया होगा, किस टाइप से पूछे गए थे क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के थे। इसी जैसे थे कि नहीं। 70 मार्क्स का पेपर हुआ था, 25 मार्क्स चाहिए थे इसमें पास होने के लिए। आप लोगों को भी चाहिए होंगे, एपीएससी यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चे। अब आपके लिए इसमें 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। पहला अगर सेक्शन जो है उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है। किसी किसी जो पेपर है ना उसमें ये जो सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 9 एमसीक्यू पूछ लिए और 1 मार्क्स का, है ना। हाँ, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे, तो ऐसे 9 मार्क्स की बन गए। और एक जो है उनने कोई सी सेक्शन बी और सी में मार्क्स एडजस्ट कर दिया ना, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो आपको मैं ये बताऊंगी कि कौन सा पेपर, मतलब पहले कौन सा सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। और वर्ड लिमिट अगर 50 दे रखी है तो कितना लिखना है। अगर 50 दे रखी है तो आपको 2-3 लाइन में खत्म कर देना है इसका आंसर्स को। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या है, व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ लेना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट कुछ पढ़ के जाओ अपने एग्जाम के लिए, तो फ़ायदा ही करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही पेपर आएगा या इसी में से ही आएंगे, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, विक्रम यूनिवर्सिटी का है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो इस पेपर को, है ना। और देख लो किस टॉपिक से आए हैं। सेकंड जो है, व्हाट इज़ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हैशिंग क्या है, हैशिंग का अर्थ बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। स्टैक के का सिद्धांत क्या है। फिफ्थ है, डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा दीजिए, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ, आप जब भी पेपर को सॉल्व करना शुरू करो ना तो सेक्शन बी को किया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत कम मिलता है आप लोगों को, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहेगा और 28 मार्क्स की यूनिट रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में लिखना है तो आपको कितने पेजेस लिखने पड़ेंगे हर एक आंसर के, 1 से 1.5 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। याद रखना कि कितना लिखना है हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन के आंसर को। अगर सेकंड की बात करें, सेक्शन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप देखो 28 मार्क्स का है और सेक्शन सी कर लेना तो आप पास होने लायक तो मार्क्स आ ही जाएंगे। फिर आराम से 1 करते रहना। फिर जिसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन के लाभ लिखिए। थर्ड, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट को समझाइए। फोर्थ क्या है, व्हाट इज ग्राफ, राइट इट्स टाइप। अब देखो मेजर सेकंड का डाल दिया तो हो सकता है मैं मेजर थर्ड का ना डाल पाऊँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ले लेना मेरे से, है ना, विक्रम और बीयू यूनिवर्सिटी का। ग्राफ क्या है उसके प्रकार लिखिए। अगर इसका नहीं होगा तो फिर दूसरी किसी यूनिवर्सिटी का ले लेना मेरे से, जिनके हो चुके हैं ना। फिफ्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन वीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस और डीएफएस में अंतर बताइए। सिक्स जो है वो है, लीनियर सर्च की कार्य प्रणाली बताइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च। नेक्स्ट आपका क्या है, सेक्शन सी है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, 32 मार्क्स की यूनिट है। अगर आप चाहें तो सेक्शन सी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके बी सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स की है सेक्शन सी तो, है ना। लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 500 शब्दों में लिखना होगा आपको, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। 500 शब्दों में लिखना होगा तो मतलब 4 से 5 पेज भरने पड़ेंगे आपको, है ना, मैक्स टू मैक्स।
आप अगर ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं तो 3.5 से 4.5 इतने पेज तो भर ही देना कम से कम। फिर 7th क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। इस पेपर का आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये पेपर के क्वेश्चंस देखो किस टॉपिक से हैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, है ना। उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकारों का विस्तार से समझिए। आपका कल एग्जाम है, इतना एनालिसिस करके तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप खुद से पढ़ोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस लो, टॉपिक देखो, उस टॉपिक को पढ़ो, फिर आंसर्स देखो, है ना, और पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन को ट्री स्ट्रक्चर से समझाइए। एक्सप्लेन आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर। 9th है एक्सप्लेन इन्फिनिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इन्फिनिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को समझाइए। 10th है फाइल हैंडलिंग की पूरी प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग। थर्ड जो है AVL ट्री क्या है, इसके लाभ लिखिए। व्हाट इज AVL ट्री, व्हाट राइट इट्स एडवांटेजेस। तो ये पूरा पेपर था। एग्जाम स्टफ एनालिसिस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है तो ज्वाइन कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पेपर मांग लेना DM करके।